वेलकम बैक टू द एबी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रू स्टेटमेंट को हम क्या मानते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि उसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग वैल्यू होती है ना। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि अंडर रूट 2 क्या इरेशनल नंबर है, प्रूफ करिए उसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, तो हम उसे कैसे करेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या मानते हैं, कोई भी ट्रू स्टेटमेंट होता है उसको हम रॉन्ग स्टेटमेंट मानते हैं, है ना। जैसे अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, उसको हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, है ना। और उसका हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर कर प्रूफ करेंगे कि अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर प्रूफ हो जाता है तो वो अंडर रूट 2 रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। वैसे तो हम सभी को पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो लेट्स एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने ले लिया एक अंडर रूट 2 का एग्जाम्पल कि अंडर रूट 2 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या एक इरेशनल नंबर है बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, है ना। तो अब हमने क्या किया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिया है। क्या किया है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिया है और इक्वल किया p/q के स्क्वायर से, है ना। तो अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो p/q नंबर है वो क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या है ये मतलब जो p/q है वो एक ऐसा नंबर है जिसके क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो अब हमने अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया और p/q का स्क्वायर किया, है ना। तो अब अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, जो आपका अंडर रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 के इक्वल होती है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका 1/2 हो गया और इंटू 2, तो ये कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, है ना। और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो मतलब जो q है वो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। मतलब ये p के साथ में डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q² हो जाएगा इक्वल टू p², है ना। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो 2 है ये p को डिवाइड कर रहा है ना। अब देखो ये जो 2 है वो क्या है, q² के इंटू में है, ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2 से, है ना। मतलब 2 क्या करेगा, p² को डिवाइड करेगा, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो 2 है वो क्या p² को डिवाइड कर रहा है ना। मतलब 2 डिवाइड्स p, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 को हमने किससे इंटू किया है, c से इंटू किया है, किससे इंटू किया है, c से इंटू किया है। अब यहाँ पे ये आता है कि c क्या है ना, c क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि c इज अ इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। c एक ऐसा इंटीजर है जिसको क्या हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है। तो अब ये क्या है, 2 और 5 में रिलेशन यहाँ पे क्या है कि 2 जो है वो 5 के इंटू में है ना। और इधर ये होगा मतलब जो 2 होगा, मतलब इसका भी मतलब क्या है कि जो 2 है वो क्या 10 को डिवाइड कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 में हमने कुछ एक ऐसा इंटीजर मतलब मल्टीप्लाई किया है जो कि 10 के इक्वल है। तो वैसे भी यहाँ पर भी है ना। मतलब 2 में हमने एक ऐसा इंटीजर इंटू किया है c, जो कि वो इंटीजर क्या है c, जो कि क्या p के इक्वल होगा, है ना। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन थी 2q² इक्वल टू p², है ना। तो अब हमने क्या p की वैल्यू पता चल गई 2c, है ना। तो हम रख देंगे ये वैल्यू इसमें, तो 2q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर c² हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि q² इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा, है ना। तो ये q² इक्वल टू 2c² हो गया, है ना। अब ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज क्या शो कर रही है कि 2 क्या p/q² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो 2 है वो c² के इंटू में है। मतलब जो 2 है वो क्या कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है ना। मतलब जो 2 है वो क्या डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है ना। तो अब कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि हमने क्या लिया था शुरुआत में, p/q क्या लिया था, एक ऐसा नंबर लिया था जिसके क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं थे, है ना। हमने ऐसा नंबर लिया था p/q जिसके क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है जो कि p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी, मतलब q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से अब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो मतलब यहाँ से हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये प्रूव कर दिया कि जो अंडर रूट 2 है वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। अब जब आपका रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो आपका नंबर इरेशनल नंबर होगा। सो आई होप आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।